अगर किसी गली में घुसते ही मोबाइल की घड़ी पीछे चलने लगे और बाहर निकलते ही सब सामान्य हो जाए, तो समझ लेना कि वो रास्ता सिर्फ आने के लिए है, लौटने के लिए नहीं। शहर के पुराने हिस्से में एक संकरी सी सड़क थी जिसे लोग भूतिया गली कहते थे। दिन में वहां सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन रात के बाद कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता था। आर्यन एक फूड डिलीवरी बॉय था और उस रात 11:47 पर उसे उसी इलाके में आखिरी ऑर्डर मिला। ऐप पर लोकेशन दिख रही थी, लेकिन गली का नाम गायब था। सिर्फ लिखा था ड्रॉप पॉइंट एक्टिव। आर्यन ने बाइक रोकी और जैसे ही गली में कदम रखा, पीछे की सड़क अचानक गायब हो गई। दोनों तरफ पुराने मकान थे। उसने मोबाइल निकाला तो नेटवर्क था, मगर समय धीरे धीरे पीछे जा रहा था। आर्यन घबरा गया और तेज चलने लगा। तभी उसने देखा कि गली के बीचों बीच एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी। उसकी रोशनी में कई परछाइयां थीं, लेकिन एक भी इंसान नहीं। हर कदम के साथ परछाइयां उसकी तरफ खिसकने लगीं, जैसे रास्ता छोटा होता जा रहा हो। आर्यन ने पलटकर पीछे देखा तो वहां वही मकान थे, लेकिन अब उनके दरवाजों पर नंबर नहीं बल्कि तारीखें लिखी थीं। अलग अलग साल, अलग अलग दिन। एक दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से धीमी आवाज आई कि यहां से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। आर्यन दौड़ पड़ा, लेकिन गली का अंत आता ही नहीं था। तभी मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया, ऑर्डर कंप्लीटेड, जबकि उसने कुछ डिलीवर ही नहीं किया था। अचानक उसके सामने एक पुराना सा साइन बोर्ड गिरा, जिस पर लिखा था एग्जिट क्लोज्ड आफ्टर मिडनाइट। रोशनी बुझ गई और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। सिर्फ पैरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, बहुत सारी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आर्यन को महसूस हुआ कि उसके पीछे चलने वाली आवाजें अब उसके साथ चल रही हैं, जैसे वो भी उसी गली का हिस्सा बन गया हो। सुबह जब लोग वहां से गुजरे तो गली बिल्कुल सामान्य थी। सड़क के किनारे एक डिलीवरी बैग पड़ा था, जिस पर नाम लिखा था, लेकिन पता खाली था। आज भी लोग कहते हैं कि अगर भूतिया गली में रात को आपका रास्ता अपने आप आपको आगे ले जाए, तो समझ लेना गली ने आपको पहचान लिया है, और जो गली पहचान ले उसे कभी वापस नहीं छोड़ती।